2014 में कहा गया था कि अच्छे दिन लेकिन आज वही सवाल पूछना है, अच्छे दिन किसके हैं? उस मजदूर के जो आज भी दिहाड़ी के लिए लाइन में खड़ा है, उस किसान के जो कर्ज में डूबा है, या फिर उन चुने हुए उद्योगपतियों के जिनकी तिजोरियां मोदी के सत्ता में आते ही भरती चली गई। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगा कि मुकेश अंबानी के पास 2014 में 23 बिलियन डॉलर था, जो कि 2025 में 100 बिलियन डॉलर से भी ऊपर चला गया। गौतम अडानी के पास 2014 में मात्र 3 से 4 बिलियन डॉलर था, जो कि 2025 में 90 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गया। अब कोई इसका जवाब देगा? जब देश का आम आदमी और गरीब होता गया, तो कुछ लोग इतने अमीर कैसे बन गए? ये मेहनत का चमत्कार है या सत्ता की मेहरबानी? आज गरीब 5 किलो अनाज के लिए घंटों तक लाइन में खड़े हैं, इलाज के लिए चंदा मांग रहा है, बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं, और सरकार कहती है हम मुफ्त का राशन दे रहे हैं। ये कोई नहीं बताता कि देश को इस हालत में किसने पहुंचाया, जहां लोगों को जिंदा रहने के लिए भीख जैसी योजनाओं पर निर्भर होना पड़ता है। एक तरफ जनता टैक्स दे रही है, जीएसटी की मार सह रही है, और वही दूसरी तरफ उसी जनता के पैसों से एयरपोर्ट, बंदरगाह, बिजली, टेलीकॉम, रेलवे उद्योगपतियों के थाली में परोसे जा रहे हैं। ये विकास नहीं, ये देश की संपत्ति की हस्तांतरण है। गरीब से कहा जाता है थोड़ा सह लो, राष्ट्र निर्माण चल रहा है, और अमीर से कहा जाता है आओ और अमीर बनो। अब मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, जब देश इतना ही आगे बढ़ रहा है तो बेरोजगारी क्यों है? देश के युवा हाथ में डिग्रियां लेकर क्यों भटक रहे हैं? अगर अर्थव्यवस्था मजबूत है तो आम आदमी क्यों टूट रहे हैं? देश का पैसा देश के स्कूलों पर लगाना था, देश के अस्पतालों पर लगाना था, देश के रोजगार पर लगाना था, लेकिन वो पैसा दान, छूट, सौदे और फायदे बनकर उद्योगपतियों तक पहुंच गया। गरीबों को भाषण मिला और अमीरों को बोरी भर के राशन। दोस्तों, आज ये लड़ाई किसी एक नेता से नहीं है, ये लड़ाई है उस सिस्टम से जहां सत्ता और पूंजी एक दूसरे की ताकत बन गई है और जनता सिर्फ भीड़। याद रखिए, जब तक गरीब सवाल नहीं पूछेगा तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। उठिए, लड़िए और अपना हक मांगिए। अगर नहीं लड़ सकते तो जो लड़ रहा है उसका साथ दीजिए।